जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 6 का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जो टर्म पता होनी चाहिए वो है इसके अंदर एटमॉस्फेरिक। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसको एटमॉस्फेयर को। तो अब एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन लिखने से पहले आप जरा ये डायग्राम देखिए। ये है जी हमारे पास अर्थ, और आपको पता है अर्थ के इर्द गिर्द क्या मौजूद है? एयर की एक लेयर मौजूद है। यहां पर भी एयर है, यहां पर भी एयर है, यहां पर भी एयर है। तो ये जो आपके पास अर्थ को एयर ने, हवा ने घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो यहां पर आप डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ layer of air which is called एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर में आपको पता है हमारे पास डिफरेंट किस्म की क्या मौजूद है? गैसेस मौजूद है। और गैसेस जो हैं वो आपको पता है उनमें क्या मौजूद है? पार्टिकल्स, या आप उनको क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। और जो गैसेस के पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर वक्त मोशन में रहते हैं। जब वो हर वक्त मोशन में रहते हैं तो क्या करेंगे? वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से भी, और जितनी भी चीजें उनको मिलेंगी वो सबके साथ कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के नतीजे में वो वहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे। और आपको बच्चों पता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो वो पार्टिकल्स यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की, तो उस प्रेशर को बच्चों आप क्या नाम देंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो आइए अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वो डिफाइन करते हैं। Pressure exerted by air on the surface of the earth and everything on earth is called एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर जो है वो जो प्रेशर लगाती है किस किस के ऊपर? अर्थ के ऊपर, और अर्थ के ऊपर जो कुछ भी मौजूद है उसके ऊपर, उस प्रेशर को बच्चों हम किसका नाम देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। और अब इसके साथ ही आपको जो नेक्स्ट चीज पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पे सेम नहीं रहता। अब सेम ना रहने का मतलब ये है कि जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है। जब डेंसिटी ऑफ एयर हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हर जगह पे सेम नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, इट extends
अप टू 100 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, इट डिक्रीजेस विथ आल्टीट्यूड। और आल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों हाइट। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि आप कितना ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये टॉपिक्स आप लोग जरा पहले बुक से इसको मार्क कर लीजिए। मैंने आपको अभी तक डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन के बाद मैंने आपको बताया कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है, आल्टीट्यूड के साथ ये डिक्रीज होता है। और उससे पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो आपने आना है बच्चों पेज नंबर 135 पर आपको डेफिनेशन वगैरह मिलेगी, और 136 पर आपके पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको ये बातें जो मैंने बोली हैं और लिखी भी हैं ये भी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज पता होनी चाहिए वो है बच्चों इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी है एट सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101,300 पास्कल, क्योंकि आपको पता है प्रेशर के यूनिट्स क्या थे, पास्कल। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10 पावर। अच्छा, डेसिमल यहां पर है, आप इसको यहां पर लेकर आए साइंटिफिक नोटेशन में 1 2 3 4 5, तो 10 पावर 5 पास्कल। तो दोनों तरीकों से आपने इस वैल्यू को जो है वो याद रखना है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें बच्चों तो ये वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये आपकी बॉडीज को और कोई भी अगर चीज हो तो ये प्रेशर उसको क्रश कर सकता है, इतनी ज्यादा इसकी वैल्यू है। लेकिन हमारी बॉडी इसको बैलेंस करती है, टॉलरेट करती है, क्योंकि जो भी बॉडी है उसके अंदर भी एयर मौजूद होती है, तो वो एयर भी जो है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाती है। तो इस तरह से ये जब इनके दरमियान में बैलेंस होता है तो इस वजह से हम इस बाहर वाले प्रेशर को मेंटेन करते हैं या बियर करते हैं। अच्छा, और वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट वो भी आपने याद रखना है, उसको भी मैं लिख रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि आपको पता है जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, ये वाली, वो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो मूव कर रहे हैं और हर तरफ मूव कर रहे हैं, इधर इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह। तो वो जब कोलाइड करेंगे तो वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी पर, और उस एक्टिविटी में बच्चों हमने क्या करना है ये देखना है कि क्या वाकई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस वजह से हम इस हेडिंग को मार्क करेंगे एविडेंस के नाम से, एविडेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसमें एक एक्टिविटी है, आपने एक स्टैंड लेना है और उस स्टैंड के नीचे जो है वो हम कैंडल जला लेंगे, बर्नर जला लेंगे, और उसके ऊपर आपने कैन को गर्म करना है। अच्छा जी, जब आप क्या करेंगे इस कैन को गर्म करेंगे तो होगा क्या, इसके अंदर मौजूद जो एयर है वो गर्म होकर एक्सपैंड होगी, और एक्सपैंड होने की वजह से हल्की हो जाएगी, और इसके अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंशन हो गई ना, मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, तो जब मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, जब ये गर्म हो जाए इसको टाइटली बंद करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपने इसके ऊपर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी जो है वो डाल देना है। जैसे ही आप ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वीज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इसका मतलब बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया और अंदर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। इसके अलावा बलून वाली एग्जांपल,
आप बलून में हवा भरते हैं, बलून एक्सपैंड होता है। अब एक प्रेशर बलून के अंदर है और एक प्रेशर बलून के बाहर है। अगर बलून फट जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो गया और बाहर वाला प्रेशर कम, जिसकी वजह से बलून फट गया। तो ये इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि एविडेंस से रिलेटेड है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद होता है। अच्छा जी, इसके साथ ही हम नेक्स्ट इसी का जो सब टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और वो है वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं यहां पर सिर्फ इसको वेरिएशन के नाम से आपके सामने लिख रहा हूं। अच्छा जी, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीली। चेंज। अच्छा, तो वेरिएशन मीन्स तब्दीली और तब्दीली मतलब चेंज। अब जब हम जमीन से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आपको पता है एयर का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। जब एयर कम होती जाएगी तो इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपने याद रखने हैं। अगर हम जमीन से तकरीबन 5 किलोमीटर जो है वो ऊपर चले जाएं तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो रह जाएगी 55 किलो पास्कल, और इसका मतलब ये है 55,000 पास्कल। और अगर हम जमीन से कितना ऊपर चले जाएं 30 किलोमीटर तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जस्ट कितना रह जाएगा 1 किलो पास्कल, मतलब 1000 पास्कल। अच्छा बच्चों ये देखें जरा, इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। और ये बात मैंने आपको अभी मेंशन भी करवाई यहाँ पर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड। हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू का पता हो, किसी जगह पर हम जाएं, हम हाइट पर गए हुए हैं, हमें वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता है, तो हम ये भी पता चला सकते हैं कि हम वहां पर कितनी हाइट पर मौजूद है। यानी कि हाइट बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। आप इसी बात को यूं लिख सकते हैं दैट altitude is inversely proportional to atmospheric pressure। अब इस बात का मतलब क्या है? अगर आप हाइट ज्यादा करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी। आपने देखा 5 किलोमीटर पर ये वैल्यू है, लेकिन जब वैल्यू कितनी हो गई 30 किलोमीटर तो आपके पास वो डिक्रीज हो गया, प्रेशर कितना रह गया 1000। इट मीन्स अगर हम और ऊपर जाते जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी और जहां पर कोई एयर मौजूद नहीं होगी वहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुकम्मल तौर पर 0 हो जाएगा। अब ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं इससे रिलेटेड हमारा एक एक्सरसाइज का कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस है। आपको पता है जो डिटेल आंसर है CQ, तो वो उसका नंबर जो है वो मैं आपको बता देता हूं 6.5। इस क्वेश्चन का आंसर आपने ये सारा मिक्स करके इसको आपने वहां पर लिखना है पेपर में। अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आप इसके साथ डेफिनेशन लिख दें और यहाँ से कोई 2-3 पॉइंट्स अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जी आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। बुक से एक दफ़ा लाजमी तौर पर आपने इसको पढ़ लेना है। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।